बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कायनात बिलाल और आज मैं ट्रांसजेंडर्स पे बात करने जा रही हूँ। ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ जो वो पाकिस्तान में रहते हुए फेस करते हैं। जो ट्रांसजेंडर्स का बिल पास हुआ है, ट्रांसजेंडर्स पर्सन एक्ट 2018, तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा एलैबोरेट करती जाऊँगी। जब भी ट्रांसजेंडर्स का नाम आता है तो लोग इनको तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। पहले तो लोग भूल जाते हैं कि ये इंसान है। बहुत ही लो तबके में, माइनॉरिटी में कंसीडर किया जाता है। ट्रांसजेंडर्स को बेसिकली लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? इंसान नहीं है क्या वो? अपनी मर्ज़ी से ट्रांसजेंडर्स बने हैं। कोई भी काला, गोरा, छोटा, लंबा या फिर कोई भी उसमें डिसेबिलिटी आ गई है तो वो उसकी मर्ज़ी से नहीं होती। कोई भी नहीं चाहता कि वो इम्परफेक्ट हो। तो ट्रांसजेंडर्स के साथ हमारी सोसाइटी में इस तरह का बिहेवियर क्यों? उनको हरास किया जाता है, मेंटली, फिज़िकली इज़्ज़त नहीं देते लोग, तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। उनके इमोशंस नहीं होते, इंसान नहीं होते। सोशल आइसोलेशन दी जाती है उनको, लाइक फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती। अब 50,000 ट्रांसजेंडर्स में से सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 4,000 ट्रांसजेंडर्स के पास जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मौजूद होगा। बाकी कहाँ गए? उनको वोट डालने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? मैं साथ में क्यों का क्वेश्चन इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम भी इंसान हैं, कोई ह्यूमन राइट्स भी होते हैं जिस पे अल्लाह पाक ने भी बोला है कि तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है तो तुम उसके ऊपर आवाज़ उठाओ, लेकिन गलत तो करने वाले हम खुद हैं। क्यों ट्रांसजेंडर्स नाचने पे मजबूर हैं? क्यों वो ट्रैफिक सिग्नल्स पे भीख मांगने को मजबूर हैं? क्यों ट्रांसजेंडर्स को फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती और घरों से निकाल देती हैं? अपनी मर्जी से ट्रांसजेंडर्स बने हैं वो। अगर तो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर्स की 20% गलती है ना कि वो बेगिंग कर रहे हैं, वो एजुकेशन नहीं ले रहे या वो नाच गाना कर रहे हैं, तो 80% हमारी सोसाइटी, हमारे बिहेवियर की वजह से ये सब हो रहा है। एजुकेशन नहीं दे रहे उनको। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में गलती से किसी ट्रांसजेंडर को एडमिशन मिल जाता है तो वहाँ के स्टूडेंट्स उसका जीना हराम कर देते हैं। जी भाई ये ट्रांसजेंडर है, उसको तरह तरह के नाम से पुकारते हैं। बहुत कम लोग होंगे, 2%, 3% लोग होंगे जो इनको इज्जत देते होंगे। वो भी इंसान है, उनके भी राइट्स हैं। फिज़िकली हरास किया जाता है, मेंटली हरास किया जाता है। ट्रांसजेंडर सुसाइड कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स को घर नहीं मिलते। लोग अगर वो रेंट पे घर लेना चाह रहे हैं तो लोग उनको रेंट पे घर नहीं दे रहे। उनके साथ ऐसा बिहेवियर क्यों? वो भी इंसान है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है जैसे मैं और आप। सो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि उनके भी कुछ हकूक़ हैं। शरीयत ने उनके लिए भी कुछ हकूक़ रखे हुए हैं। उनकी भी कोई लीगल रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। स्टडी का, एजुकेशन का प्रॉपर राइट होना चाहिए जैसे मुझे और आपको है। पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर्स बिल पास हुआ है, ट्रांसजेंडर्स पर्सन एक्ट 2018, इसमें सिर्फ एक पॉइंट को निकाल के बाकी सारे वैलिड हैं। जो एक पॉइंट मैं कह रही हूँ उसको मैं एंड पे थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया गया है उसमें ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्शन दी गई है। वो कंप्लेन कर सकते हैं। अगर उनको हरास किया जा रहा है तो वो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर लीगल वर्क करने की इन्फोर्समेंट गवर्नमेंट ने पास की है, पार्लियामेंट से पास हुआ है। उसके बाद CNIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो अपना 18 इयर्स की एज में जाने के बाद नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, जिसका मैं नहीं इवन शरीयत में भी क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत सारे लीगल एडवाइज़र्स ने क्वेश्चन उठाया। वो ये है कि बेसिकली हक तो ये है कि जब किसी के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो रहा है जिसकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं की जा सकती है कि ये बॉय है वेदर और ये गर्ल है, तो उसको डॉक्टर को चेक करवाया जाए। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंडर ये डिसाइड किया जाए कि वेदर उसको किस जेंडर में रखना है, मेल में रखना है या फीमेल में रखना है। लेकिन जो बिल पास किया गया है बेसिकली उस बिल में ये चीज़ ऑथोराइज़ की गई है कि जो ट्रांसजेंडर खुद है, जो पर्सन खुद है, वो डिसाइड करेगा कि वेदर उसको अपने नादरा पे मेल लिखवाना है या फिर उसको फीमेल लिखवाना है। तो इस वजह जाके थोड़ी सी कन्फ्यूजन बन सकती है। जो बिल पास किया गया है उसमें ट्रांसजेंडर्स को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट्स भी दिए गए हैं, लीगल राइट्स, और ये शरीयत ने भी उनको हक दिया है। अगर तो फीमेल ट्रांसजेंडर है तो फिर जैसे विमेन का राइट शरीयत में लिखा हुआ है जायदाद में से, विरासत में से, उसको वैसे हक दिया जाए। और अगर वो मेल ट्रांसजेंडर है तो फिर जिस तरह से कानून और शरीयत में मेल के लिए राइट लिखा गया उसको उस तरह से राइट दिया जाए। बट प्लीज़ इनको इंसान समझें, इनके साथ अच्छा बिहेव किया करें। अगर आप उनको कुछ दे नहीं सकते, एटलीस्ट रिस्पेक्ट देम। अगर आप उनको फिज़िकली हरास होता देख रहे हैं तो
اس کے خلاف آواز اٹھائیں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ نہ کسی کو مینٹلی ہراس کرے اور نہ وہ کسی کو فزیکلی ہراس کرے. ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم کسی کے جینڈر پہ اس کا مذاق اڑائیں. تو تھوڑا خیال رکھیں, ہم نے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے, اور کچھ ہیومینٹی دکھائیں. اپنے آس پاس کوئی ٹرانسجینڈرز ہیں, اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں, بہت سی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, آپ ان کو اس تک پہنچا دیں یا ان کی ہیلپ کریں کسی بھی طریقے, اور اپنی سوسائٹی کو اس گندی چیز سے پاک کریں. اور ایک بہت اچھی ٹرانسجینڈرز سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو آئی ہے, جیسے ڈاکٹر سارا گل جو پاکستان کی فرسٹ ٹرانسجینڈر ڈاکٹر ہیں, اور اس کے بعد نشا راؤ جو کہ پاکستان کی فرسٹ ٹرانسجینڈر لائر ہیں. اویئرنیس جتنی ہم پھیلائیں گے اتنا ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, ہماری ذہنیت بھی ترقی کرے گی, اور ہمارے جو مائنورٹی کے طبقہ ہے ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. تو اپنے آس پاس دیکھیں اور لوگوں کا خیال رکھیں. صرف اگر آپ فائنینشلی نہیں کہہ رہی میں, آپ ان کا مینٹلی بھی خیال رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کسی کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو تکلیف مت پہنچائیں. سو اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.